यह लड़की फोटो खींच रही होती है, तभी उसके कैमरे में गलती से एक हत्या का दृश्य कैद हो जाता है। लेकिन वह घबराकर वहां से भागती नहीं, बल्कि हत्यारे के शव ठिकाने लगाने के दौरान उसकी साफ साफ चेहरे की तस्वीरें ले लेती है। इसके बाद मैरी तुरंत सड़क की ओर लौटती है ताकि अपने अंकल को साथ लेकर पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज करा सके। लेकिन जब वह कार तक पहुँचती है तो अंदर कोई नहीं होता। उसे शक होता है कि शायद गोली की आवाज सुनकर अंकल उसे ढूंढने कब्रिस्तान की ओर चले गए हों। घबराकर वह वापस जाती है और जैसा उसने सोचा था वैसा ही होता है। अंकल और हत्यारे की आमने सामने मुठभेड़ हो चुकी होती है। मैरी अंकल को वहाँ से भागने की चेतावनी देना चाहती है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाते हत्यारा गोली मारकर उनकी जान ले लेता है। अब हत्यारा लड़की को भी मारने वाला होता है, लेकिन उसकी नजर मैरी के कैमरे पर पड़ जाती है। इसी एक पल की देरी से मैरी को भागने का मौका मिल जाता है। वह जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़ती हुई एक घर में घुस जाती है। घर का मालिक जैक दरवाजे पर ही उसे रोककर सवाल करता है। तभी अचानक एक गोली दीवार से टकराती है। अब जैक समझ जाता है कि लड़की का पीछा किया जा रहा है। हत्यारा धीरे धीरे घर की ओर बढ़ता है। जैक फौरन दरवाजा बंद करता है और बिना वक्त गवाए अपनी शॉटगन निकालकर लोड कर लेता है। हत्यारे को इसका अंदाजा नहीं होता और वह अंदर घुसते ही दोनों को एक साथ मारने की कोशिश करता है, लेकिन शॉटगन की गोली उसके पेट में लगती है। हालांकि जख्म गहरा नहीं होता, फिर भी वह डरकर कोने में छिप जाता है। वहीं जैक की टांग में गोली लगी होती है, इसलिए वह नीचे उतरने की हिम्मत नहीं करता। हत्यारा खाली कारतूस देखकर अंदाजा लगाता है कि जैक की बंदूक की रेंज कम है और तंज कसता है कि यह जंगल में शिकार के काम आती होगी। जैक भी पलटवार करता है और कहता है कि हत्यारे की पिस्तौल का कैलिबर इतना छोटा है कि वह किसी को मारने के लिए बनी ही नहीं। यह सुनकर हत्यारा समझ जाता है कि जैक कोई साधारण इंसान नहीं है। वह फोन की लाइन काट देता है और जैक का मोबाइल दिखाकर उसका मजाक उड़ाता है। कहता है अगर फोन पास में होता तो अब तक पुलिस आ चुकी होती। फिर वह अपनी शर्त रखता है। लड़की ने उसे हत्या करते हुए देख लिया है।